मेरा नाम फातिमा है और मैं यूनिवर्सिटी के पहले साल में पढ़ती हूँ। गर्मियों की छुट्टियों का मौसम था जब घर वाले सब एक बड़ी फैमिली वेडिंग में लाहौर जाने वाले थे जो वालिदा की बहन की बेटी की शादी थी। अबू जान और उम्मी दोनों ने फैसला किया कि पूरा खानदान साथ जाएगा, मगर घर को बिल्कुल खाली छोड़ना खतरनाक था क्योंकि कराची का इलाका नया था और चोरी की वारदातें अक्सर हो रही थी। आखिरकार सब ने सोचा कि मुझे घर पर रखा जाए, मगर अबू ने फौरन इनकार कर दिया कि एक लड़की का अकेला रहना मुनासिब नहीं। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई यानी मेरे मामू इमरान को फ़ोन किया जो करीब ही रहते थे और उनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, मगर उनकी बीवी माँ के साथ लाहौर ही जा रही थी। मामू इमरान ने फौरन हाँ कर दी और कहा कि वो रात को मेरे घर आकर सो जाएंगे और दिन में अपने ऑफिस काम पर जाएंगे। जब सब लोग शाम को निकल गए तो घर सुनसान लगने लगा। मैंने मामू को फ़ोन किया कि वो कुछ फ्रूट और दूध ले आए क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। मामू शाम को थके हुए आए मगर खुश थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, फातिमा तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। तुम्हें देखकर मेरी यूनिवर्सिटी के दिन याद आ जाते हैं। हमने मिलकर खाना खाया और बातें करते रहे। मामू ने मुझे बताया कि उनकी बीवी से कुछ इख्तिलाफात हैं, मगर वो घर संभाल रही हैं। बातों बातों में रात के 2 बज गए। मैंने मामू को दूध पिलाया जो वो बहुत पसंद करते हैं। मामू ने मजाक किया कि तुम्हारा दूध तो बहुत मीठा है। मैं शर्मा गई मगर अंदर से खुश हुई। रात को जब मैं अपने कमरे में जा रही थी तो मामू ने मुझे अलविदा कहा, मगर उनकी निगाहें मेरे जिस्म पर ठहरी हुई थी। मैंने सोचा कि मामू मुझे एक खास नज़र से देख रहे हैं। सुबह जब मैं उठी तो मामू अभी सो रहे थे। मैं उनके कमरे में गई और कोर हटाया तो मेरी नज़र उनकी टांगों के दरमियान पड़ी। मैं हैरान रह गई मगर दिल में अजीब सी लहर सी दौड़ गई। मामू जागे तो मैंने फौरन नाश्ता तैयार किया। वो नहा कर आए और मुझे देखकर मुस्कराए। दिन भर घर खाली था मगर मामू की याद ने मुझे बेचैन कर रखा था। दोपहर को गर्मी बहुत थी। मैंने सोचा नहा लूं मगर बिजली चली गई। मामू काम से वापस आए तो मुझे पसीने में भीगी देखकर बोले, फातिमा ये गर्मी तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही है। मैंने कहा, जी मामू। वो मेरे पास आए और बगैर झिझक मेरी शानों पर हाथ रखा। उनका हाथ गर्म था मगर मुझे अच्छा लगा। हमने मिलकर किचन में खाना बनाना शुरू किया। मोमबत्ती जलाई हुई थी और उसकी हल्की रोशनी में मामू की आंखें मेरे जिस्म पर घूम रही थी। मेरा सूट पसीने की वजह से जिस्म से चिपक गया था और मेरी शक्ल वाज़े दिखाई दे रही थी। मामू ने कहा, फातिमा तुम इस उम्र में भी इतनी पुख्ता लगती हो। मैं शर्मा कर मुस्करा दी। खाना बनाते हुए हम बहुत करीब आ गए। उनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने जान बोझ कर पीछे मुड़कर उन्हें देखा ताकि वो मुझे अच्छी तरह देख सके। मामू ने मेरी कमर पर हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत प्यारी हो। खाना खाने के बाद मैंने एक हल्का सा नाइट सूट पहना जो मामू ने ही मुझे तोहफा दिया था। जब मैं बाहर आई तो मामू की आंखें खिली की खुली रह गईं। वो बोले, वाह फातिमा ये सूट तुम पर तो जान छिड़कता है। तुम्हारी कमर और रानों की शक्ल बिल्कुल नुमाया है। मैंने शर्माते हुए कहा, मामू आपकी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगती है। रात को बातें करते करते मामू मेरे करीब बैठ गए। उनकी टांग मेरी टांग से टच हो रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि मामू मुझे चाहते हैं। गर्मी की वजह से हम दोनों पसीने से तर थे। मामू ने मुझे ग्लास पकड़ाते हुए मेरा हाथ दबा लिया। ये छोटी सी हरकत मुझे बहुत अच्छी लगी। हम देर रात तक बैठे रहे और एक दूसरे को देखते रहे। तीसरे दिन सुबह में जल्दी उठी और मामू के लिए नाश्ता तैयार किया। जब वो सो रहे थे तो मैंने उनके करीब जाकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोर हटाते ही उनका जिस्म नजर आया जो सुबह की हालत में सख्त था। मैंने गौर से देखा और मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मामू
जागे तो मुस्कुराए और बोले, फातिमा तुमने देख लिया ना। मैंने शर्माती हुई सर हिला दिया। वो नहा कर आए तो मैंने उन्हें करीब से देखा। उनकी आंखों में ख्वाहिश थी। दिन में जब हम बैठे तो मामू ने कहा, फातिमा तुम मेरी बेटी जैसी हो, मगर तुम्हें देखकर दिल कुछ और ही चाहता है। मैंने कहा, मामू अब भी मुझे अच्छे लगते हैं। गर्मी बढ़ती गई तो हमने मिलकर घर के काम किए। मामू मेरे पीछे खड़े होकर मुझे सिखा रहे थे। उनका सीना मेरी पीठ से लग रहा था। मैंने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा पीछे दब गई। उनकी सांस तेज हो गई। शाम को मैंने एक तंग सा सूट पहना जो मेरे जिस्म को खूब नुमाया करता था। मामू ने देखते ही कहा, फातिमा तुम तो आज बिल्कुल मॉडल लग रही हो। तुम्हारी रानों की मोटाई और सीने की शक्ल देखकर दिल बेकरार हो जाता है। मैंने मुस्कुराकर उनकी तारीफ की कि मामू अब भी बहुत मजबूत लगते हैं। रात को बिजली न आने की वजह से हम एक ही कमरे में बैठे रहे। मोमबत्ती की रोशनी में मामू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी उंगलियां दबाने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उनकी तरफ झुक कर देखा तो उनकी आंखें मेरी गर्दन और सीने पर थीं। चौथे दिन गर्मी और भी शदीद थी। मामू ने कहा, फातिमा आज तो तुम पानी की तरह बह रही हो। मैंने कहा, जी मामू अब मदद करें। वो मेरे साथ किचन आए और हम दोनों मिलकर काम करने लगे। पसीने की वजह से मेरा लिबास जिस्म से लगा हुआ था। मामू बार बार मुझे देख रहे थे। अचानक उन्होंने मुझे पीछे से गले लगा लिया और कहा, फातिमा तुम बहुत प्यारी हो। मैंने कोई मुज़ाहमत नहीं की, बल्कि उनके सीने से लिपट गई। उनके हाथ मेरी कमर पर फिरते रहे। हम उसी हालत में कुछ देर खड़े रहे। फिर खाना खाते हुए मामू ने मुझे अपने करीब बिठाया। उनकी रान मेरी रान से चिपकी हुई थी। मैंने शर्माते हुए उनकी तरफ देखा। रात को जब हम बात कर रहे थे तो मामू ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मैंने उनके गले में बाहें डाल दें। उनका जिस्म गर्म था और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मामू मेरे बालों को छूते रहे और मेरी पेशानी पर बोसा दिया। मैंने भी उनके गाल पर बोसा दिया। माहौल बहुत रोमांटिक हो गया था। हम देर तक इसी तरह बैठे रहे और एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस करते रहे। 5वें दिन मैंने खास तौर पर तैयार हुई। एक खूबसूरत सा लिबास पहना जो मामू को बहुत पसंद था। जब मामू आए तो हैरान रह गए। बोले, फातिमा तुम तो आज रानी लग रही हो। तुम्हारा जिस्म इतना पुख्ता और कशिश वाला है कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने उनके करीब बैठकर उनकी तारीफ की। शाम को गर्मी की वजह से हम दोनों नहाने चले गए अलग अलग, मगर मामू ने मुझे बुलाया। मैंने शर्माते हुए उनके पास जाकर देखा। उनका जिस्म गीला था और मजबूत लग रहा था। हमने एक दूसरे को देखा और करीब आ गए। मामू ने मुझे गले लगा लिया। पानी हमारे जिस्मों पर बह रहा था। उनके हाथ मेरे जिस्म पर फिरते रहे। मुझे अजीब सी लज्जत महसूस हुई। रात को खाने के बाद हम सोफे पर लेट गए। मामू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनकी उंगलियां मेरे बाजुओं पर फिर रही थी। मैंने आंखें बंद कर लें और उनकी मोहब्बत को महसूस किया। 6ठे दिन हमारा आखिरी दिन था। सब वापस आने वाले थे। मामू ने मुझे गले लगाकर कहा, फातिमा ये चंद दिन मेरे लिए बहुत खास थे। तुमने मुझे नई जिंदगी दी। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, मामू अब भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमने आखिरी बार मिलकर खाना खाया। गर्मी अब भी थी, मगर हमारे दरमियान एक गहरा रिश्ता बन चुका था। मामू ने मुझे आखिरी बार चूमा और वादा किया कि जब भी मौका मिलेगा वो मेरे पास आएंगे। जब घर वाले आ गए तो हम दोनों नॉर्मल बर्ताव कर रहे थे, मगर हमारे दिलों में वो गर्म यादें थीं जो कभी नहीं भूलेंगी। इन 6 दिनों ने हमारे रिश्ते को एक नई शक्ल दे दी थी। हर रात की बातें, हर छोटी सी टच, हर शर्मा मुस्कुराहट, सब कुछ दिल में महफूज हो गया था। मामू की आंखों में जो चमक थी वो आज भी याद आती है।
گھر والوں کے سامنے ہم بھولے بھالے بنے رہے، مگر جب بھی نظر ملتی تو ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ